बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तवालिबात उर्दू के लेक्चर नंबर 12 के साथ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल आफ़ियत से खैरियत से होंगी। आज के लेक्चर में तवालिबात हम आपकी अमली किताब के सफ़ा नंबर 34 से अपने काम का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हम सफ़ा नंबर 33 तक का काम जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 34 अगर आप अपनी अपनी किताबें खोलेंगे तो आपको अपने सफ़ा नंबर 34 पर जो है वो तफ़हीम के उन्वान से जो है वो कुछ काम नज़र आएगा। उस काम का उन्वान है वक्त क्या हुआ है। ठीक है ना। आपने घड़ियाँ तो देखी होंगी, जानती होंगी आप। घड़ियाँ आपको पता है किसका मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, वक्त बताने के लिए, टाइम बताने के लिए। ठीक है। छोटी बड़ी घड़ियाँ होती हैं, जो बड़ी घड़ी जो है वो घर में भी आप लगाते हैं। इसी तरह कलाई पर बांधने वाली घड़ियाँ भी होती हैं, यानी रिस्ट वॉच जिन्हें हम कहते हैं, जिन पर आप वक्त जो है वो बता सकते हैं। अब क्या आप जानती हैं कि वक्त कैसे बताया जाता है या वक्त को बताने का तरीक़ा क्या है? तो आइए मैं आज आपको इसका एक मुख्तसर सा तारुफ बताती हूँ। देखिए तालिबात, आपको यहाँ पर कुछ घड़ियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं और आपने यकीनन इस तरह की कुछ अशकाल जो है वो घड़ियों में देखी होंगी। जो नंबर मैंने इनके ऊपर लिखे हैं, यानी जो इशारे लिखे हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं कि 1 से शुरू होकर 12 पर जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है ना। अब इस 1 से लेकर 12 तक के जो हिस्से हैं उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है 60 मिनट। ठीक है। यानी 12 से 1 तक अगर हम आ जाएं तो 5 मिनट हो जाएंगे, फिर 2 तक आएँ तो 10 मिनट हो जाएंगे, 3 तक आएँ तो 15, 4 पर 20 मिनट हो जाते हैं, 5 पर 25 मिनट हो जाते हैं, 6 पर जो है वो 30 मिनट हो जाते हैं, 7 पर 35, 8 पर 40 मिनट, 9 पर 45 मिनट, 10 पर 50 मिनट, 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट। यानी हर जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से का दरमियानी फासला है वो 5 जो है वो मिनट को जाहिर करता है। ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह मैंने यहाँ पर घड़ी की सुइयाँ नहीं बनाई हैं। 3 सुइयाँ होती हैं अमूमन, बाज़ में 2 भी होती हैं। एक सुई जो है वो मिनट की सुई कहलाती है, जो मिनट्स को ज़ाहिर करती है। एक सुई जो है वो घंटों की सुई कहलाती है, छोटी सुई होती है जो घंटों को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह एक ऐसी सुई भी होती है जो सेकंड्स की सुई होती है, यानी वो जो घूमती रहती है और वो सेकंड्स के बारे में मालूमात देती है। आज जो सबसे अहम चीज़ हम सीखने वाले हैं वो ये है कि हम वक्त कैसे बताएं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त क्या हुआ है। ठीक है ना मेरा बेटा। तो जो वक्त बताने का सही तरीका होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि हम इनकी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1 पर 5 मिनट है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर लफ्ज़, हर हिस्सा जो है वो 5 मिनट को रिप्रेजेंट करता है और 5 से ही मुकम्मल होते हुए वो 60 मिनट तक जा पहुंचता है। और आप यकीनन ये भी जानती होंगी कि एक दिन में जो है वो कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है मेरा बेटा। और 1 घंटा जो है वो कितने मिनट पर मुश्तमिल होता है? 1 घंटा 60 मिनट पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद अब जब सुई जो है, मसलन अगर यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो है वो 3 पर सुई है, अगर एक मिसाल की बात कर रही हूँ कि अगर छोटी सुई जो है वो आपकी 3 पर है और बड़ी सुई आपकी 12 पर है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके 3 बज चुके हैं। ठीक है। अब अगर बड़ी सुई जो है वो घूमते हुए यहाँ से दोबारा से चलना शुरू होती है, तो जब दोबारा से वो अपना चक्कर शुरू करती है तो हम कैसे बताएंगे कि अब क्या वक्त हुआ है? तो जब ये सुई 5 पर आएगी तो क्या होगा? 3:05 हो जाएंगे। जब ये 10 पर आएगी तो 3:10 हो जाएंगे। जब ये 15 पर आएगी तो 3:15 हो जाएंगे। अब 12 से लेकर 3 तक का जो दरमियानी फासला है ये किस बारे में बताता है? सवा को, यानी क्वार्टर को। तो हम क्या कहेंगे? जब सुई, दोनों सुइयाँ जो है वो 3 पर आ जाएंगी, यानी छोटी सुई भी और बड़ी सुई भी, तो हम क्या कहेंगे? 3:15 हो चुके हैं।
यानी ये जो 12 से लेकर 3 तक का जो टाइम है, ये हमें किसके बारे में बताता है? सवा के बारे में बताता है कि हम सवा को कैसे। इसी तरह अगर छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई जो है वो 3 पर है, तो इसका क्या मतलब होगा? 4:15 हो रहे हैं। यानी जब भी ये बड़ी सुई जो है वो 3 पर आएगी तो हम क्या समझेंगे कि सवा का वक्त जो है वो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरी बात जो आती है वो आती है आधे की, यानी निस्फ की। यानी 12 से लेकर 6 तक का जो दरमियानी फासला है ये आधे घंटे को रिप्रेजेंट करता है। यानी 12 से लेकर 6 तक का जो वक्त है ये आधा घंटा यानी 30 मिनट के वक्त को बताता है। मसलन अगर बड़ी सुई जो है छोटी सुई जो है वो 2 पर है, 3 पर है और बड़ी सुई जो है वो 6 पर आ जाती है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 3:30 बज रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगर छोटी सुई आपकी 1 पर है, ठीक है, जो घंटे वाली सुई है, अगर वो 1 पर आ जाती है और बड़ी सुई जो है वो 6 पर आ जाती है, तो फिर हम 1:30 नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे 1:30। ठीक है। इसी तरह अगर छोटी सुई 2 पर आ जाए और बड़ी सुई 6 पर आ जाए, तो हम 2:30 नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 2:30 बज रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा। बाकी तमाम नंबर्स पर उसी तरह आएगा 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, बाकी सब पर वैसे ही चलेगा। सिर्फ 1 और 2 का मुख्तलिफ होगा। वो क्या होगा? 1:30 और 2:30। इसी तरह अगर बड़ी सुई जो है वो 9 पर आ जाती है, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, और छोटी सुई जो है वो इनमें से किसी भी नंबर पर होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है पौने। यानी 1 घंटा मुकम्मल होने में अगर 15 मिनट बाकी हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? पौने। यानी छोटी सुई समझें 10 पर है और बड़ी सुई जो है वो क्या है? वो आपकी है 9 पर। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि वक्त हुआ है 9:45। इसी तरह अगर छोटी सुई आपकी 6 पर आ जाती है और बड़ी सुई आपकी 9 पर आ जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5:45। ठीक है मेरा बेटा। तो ये आपका जो है वो घड़ियों का सिलसिला है। यानी 12 से लेकर 3 तक का जो दरमियानी फासला है ये किसको जाहिर करता है? ये सवा को जाहिर करता है। 12 से लेकर 6 तक का जो दरमियानी फासला है वो किसको जाहिर करता है? आधे को जाहिर करता है। जबकि 9 से लेकर 12 तक का जो फासला है वो आपके पौने को जाहिर करता है। अब आपकी किताब पर जो है वो इन तीनों यानी सवा, आधा और पौने के औकात के हिसाब से जो है वो कुछ घड़ियां दी हुई हैं, उन पर वक्त है। आपने क्या करना है? आपने उन घड़ियों पर दिया हुआ वक्त जो है वो नीचे दी हुई लाइंस पर लिखना है। ठीक है मेरा बेटा। जैसे पहली घड़ी पर देखिए जो सवा वाली है उस पर पहली घड़ी पर 3:15 का वक्त हो रहा है, दूसरी पर 6:15 हो रहे हैं, तीसरी पर 8:15 हो रहे हैं और चौथी पर 11:15। तो अब आप इसको लिखने में कैसे लिखेंगी? आप इसको लिखेंगी 3:15 को आप कैसे लिखेंगी? 3:15। ठीक है ना, बताया ना मैंने आपको कि 3 पर जो है वो मिनट कितने होते हैं? 15 मिनट होते हैं। इसी तरह 6:15 को कैसे लिखेंगी? 6:15। इसी तरह बाकी 2 घड़ियों पर भी जो वक्त है उसको भी आप ऐसे ही लिखेंगी। उसके बाद सफ़ा नंबर 35 पर देखिए, आधे का जो काम है वो है पहली घड़ी पर 4:30 बज रहे हैं, तो 4:30 को लिखने का तरीका क्या होगा? 4:30। ठीक है मेरा बेटा। इसी तरह जो आपका दूसरी घड़ी है वो है 7:30 बज रहे हैं उस पर, तो 7:30 को लिखने का वक्त क्या है? 7:30। अब इसी तरह अगली 2 घड़ियों पर वक्त देखकर आप इसी तरीके से उसको नीचे लिख लेंगी। फिर जो नीचे है आपका पौने वाला टाइम है, उसमें देखिए पहली घड़ी पर आपका हो रहा है 9:45, तो 9:45 का मतलब आपका जो वक्त होता है वो आपके बज रहे होते हैं 12:45। यानी 12:45 हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं 9:45 हो रहे हैं। इसी तरह आपका दूसरी घड़ी पर आपका 2:45 का टाइम हो रहा है, तो 2:45 का मतलब क्या है कि आपका वक्त क्या हुआ है? 2:45। ठीक है। तो इसी तरह जो है
आपके अगली 2 घड़ियों पर आप वक्त देखकर जो है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद आप सफ़ा नंबर 36 पर आ जाए। तो 36 पर जो है वो आपका नसर निगारी के उन्वान से आपका जो है वो टॉपिक मौजूद है। और आज की जो नसर निगारी का उन्वान क्या है, मेरी पसंदीदा सब्जी। ठीक है, यानी आपको अपनी पसंदीदा सब्जी के बारे में जो है वो लिखना है कि आपकी पसंदीदा सब्जी क्या है। तो आपको उसमें कुछ मिसाल के तौर पर कुछ जुमले दिए गए हैं ताकि आप उन जुमलों को मुकम्मल करें और फिर उन्हीं जुमलों को सामने रखते हुए आप अपनी पसंदीदा सब्जी के बारे में लिखें। जैसे देखिए, सबसे पहला जुमला जो है वो है मेरी पसंदीदा सब्जी डैश है। आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, आलू, गाजर, भिंडी, टमाटर, गोभी वगैरह। तो मैंने यहाँ पर गाजर लिख दिया। उसके बाद इसका रंग क्या होता है, गाजर का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, इसका जायका मीठा होता है। इससे क्या बनाया जाता है, इससे सालन, अचार, चटनी क्या बनाया जाता है, इससे अचार बनाया जाता है। ठीक है, अचार भी बनाया जाता है। फिर ये सर्दी के मौसम में आता है या आती है, चूँकि गाजर को हम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हमने लिखा कि ये सर्दी के मौसम में आती है। फिर उसके बाद है इसको डैश भी खाया जा सकता है, कच्चा, उबाल कर या दूसरी सब्जियों के साथ। तो बिल्कुल इसको कच्चा भी खाया जा सकता है, इसको दूसरी सब्जियों के साथ उबाल के भी खाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह फिर उसके बाद है ये डैश होता है लंबी या गोल। तो ये कैसा होता है, ये कैसी होती है, ये लंबी होती है। ठीक है ना। तो ये नमूने के चंद जुमले आपकी किताब में दिए गए हैं। अब इन जुमलों को मुकम्मल करने के बाद आप जो है वो अगले सफ़े पर दी गई जो लाइनें हैं, जो खत हैं, उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी पसंदीदा सब्ज़ी जो है उसके बारे में आपने 8 से 10 जुमले लिखने हैं और साथ में दी गई जगह पर उस सब्ज़ी की तस्वीर भी लगानी है, तस्वीर भी चिपकानी है या बनानी है। अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो आप उसकी तस्वीर जो है वो लगा लेंगे। उसके बाद सफ़ा नंबर 38 पर आपका कवायद का काम जो है वो आ जाता है। ठीक है, और कवायद के काम में आज हम पढ़ेंगे फ़ेल की अक़साम। फ़ेल आप जानते हैं, याद है आपको, हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था कि किसी भी काम का करना या होना जो है वो फ़ेल कहलाता है। ठीक है, यानी खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्या है, ये अफ़ाल है। फ़ेल की जमा क्या होती है, अफ़ाल। तो आज हम इस फ़ेल की अक़साम पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी अक़साम होती हैं। फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल माजी जो है वो क्या होता है, माजी गुजरे हुए ज़माने को कहा जाता है। तो फ़ेल माजी का मतलब क्या होता है कि ऐसा काम, ऐसे तमाम अफ़आल जिनमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी गुजरा हुआ ज़माने में जो काम हुआ हो या किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे आपने हिफ्ज़ कर लिया है ना, मुकम्मल कर चुके हैं, तो हमने हिफ्ज़ किया था, हमने शोबा हिफ्ज़ से हिफ्ज़ किया, तो गुजरे हुए ज़माने की बात हो गई। मसलन मिसाल में देखिए, असलम आया, नसीमा जागी। ठीक है, तो ये सब जो है ये फ़ेल माजी कहलाता है, यानी वो तमाम काम जो गुजर चुके हैं, जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं, फ़ेल माजी कहलाते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म जो है वो क्या है, वो है फ़ेल हाल। फ़ेल हाल से ऐसे तमाम अफ़आल जिनमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। जैसे इस वक्त अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उर्दू का लेक्चर आप सुन रही हैं, तो अभी ये काम इस वक्त हो रहा है, तो ये क्या है, ये फ़ेल हाल है। यानी आप उर्दू का लेक्चर सुन रही हैं तो फ़ेल हाल में सुन रही हैं, फ़ेल हाल हो रहा है। असलम खेलता है, मैं पढ़ रही हूँ, ये सारे जो अल्फाज हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सारे अफ़आल जो हैं ये चूँकि मौजूदा ज़माने में हो रहे हैं इसलिए ये फ़ेल हाल कहलाएंगे। और तीसरी किस्म जो है वो है फ़ेल मुस्तक़बिल। ऐसे अफ़आल जिनमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, यानी जो आने वाला ज़माना है उसमें अगर किसी काम की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो फ़ेल मुस्तक़बिल होगा। मसलन असलम खेलेगा, बच्चे दौड़ेंगे। जैसे आप इंशाल्लाह अगले साल आप क्लास 6 में हो, हम क्लास 6 में चले जाएंगे, तो ये मुस्तक़बिल की बात हो गई। तो आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं, मुस्तक़बिल कहते हैं, और उस ज़माने में होने वाले काम को हम क्या कहेंगे, फ़ेल मुस्तक़बिल। ठीक है मेरा बेटा, तो कितनी अक़साम हो गई, 3 अक़साम हो गई,
फेले माजी, फेले हाल और फेले मुस्तकबिल। माजी किसे कहते हैं? गुजरे हुए ज़माने को। हाल किसे कहते हैं? जो मौजूदा ज़माना होता है। और मुस्तकबिल किसे कहते हैं? जो आने वाला ज़माना होता है। ठीक है मेरा बेटा। अब सफ़ा नंबर 39 पर जो है वो आपके पास एक काम मौजूद है, और काम ये है कि आपको चंद जुमले दिए गए हैं। आपको इन जुमलों को पढ़ना है और इन जुमलों में दिए गए आप अफ़ाल जो हैं उनके बारे में आपको बताना है कि आया वो फ़ेले हाल है, फ़ेले मुस्तकबिल है या फ़ेले माजी है। जैसे कि पहला जुमला है आपका, मैं कल लाहौर जाऊंगा। अब जाऊंगा यानी आने वाले ज़माने की बात हो रही है, तो आपने सामने दिए हुए कॉलम में क्या लिखना है? फ़ेले मुस्तकबिल। ठीक है मेरा बेटा। जाऊंगा को आप अंडरलाइन कर लें और फिर उसके बाद सामने आप जो है वो फ़ेले मुस्तकबिल लिख लें। उसके बाद दूसरा जुमला है आपका, वो कपड़े लेकर आया। आया यानी कभी आया था, आया होगा कभी, पहले कभी आया होगा, तो ये क्या है? आपने आया को अंडरलाइन किया और उसके आगे क्या लिख दिया? फ़ेले माजी। इसी तरह तालिबात आप बाकी तमाम जुमलों का काम जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 40 पर। सफ़ा नंबर 40 पर आपके पास जो है वो अफ़ाल मुकम्मल करने हैं, और अफ़ाल मुकम्मल किस तरह करने हैं? फ़ेल आपको दिया गया है। मसलन देखिए पहला जुमला है, अकबर किताब डैश है। फ़ेल क्या है इसमें? ख़रीदना। अब ख़रीदना को आपने ज़माने के हिसाब से जो है वो मुकम्मल करना है, तो वो उन्होंने ज़माना आपको क्या दिया है? फ़ेले हाल, यानी आपको इसे फ़ेले हाल के मुताबिक लगाना है। तो इसको आप किस तरह करेंगी? अकबर किताब ख़रीद रहा है। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद दूसरा है, उसने ख़त डैश। अब लिखना से आपने फ़ेले माजी की बात करनी है, तो लिखना से क्या हो जाएगा? लिखा। उसने ख़त लिखा। फिर है धोबी कपड़े डैश। धोना से फ़ेले मुस्तकबिल बनाना है, तो कैसे बनेगा? धोएगा। फिर धोबी कपड़े धोएगा। छोटे बच्चे बहुत डैश है। फ़ेले हाल बनाना है रोना। रोना से छोटे बच्चे बहुत रोते हैं। ठीक है। उसके बाद है, मैं कल मैच। खेलना से फ़ेले मुस्तकबिल, जी बिल्कुल, खेलूंगा या खेलूंगी। ठीक है। उसके बाद है, बच्चा रोया तो अम्मी ने उसे डैश। डांटना से फ़ेले माजी का बनाना है आपने, तो क्या बनेगा? डांटा। ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो आपका सवाल क्या है वो है कि मंदरजा झैल जुमले मुकम्मल कीजिए। फ़ेले माजी, फ़ेले हाल और फ़ेले मुस्तकबिल के 3 कॉलम्स हैं। कहीं पर आपको माजी और हाल के जुमले दिए हैं, आपको मुस्तकबिल का जुमला बनाना है उसी के हिसाब से। कहीं पर आपको फ़ेले माजी का बनाना है, कहीं पर हाल का बनाना है। इस तरह से मुख्तलिफ जुमले मुकम्मल करने हैं। ये देखिए तो बात, यहाँ पर आपको देखिए फ़ेले माजी का जुमला दिया गया है, जैसे सारा स्कूल गई। इसका फ़ेले हाल क्या बनेगा? सारा स्कूल जा रही है। इसका मुस्तकबिल आपने कैसे बनाना है? सारा स्कूल जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में आपको सिर्फ एक जुमला हाल का दिया हुआ है, और वो है शेर भाग रहा है। तो इसका जो माजी है वो कैसे बनेगा? शेर भागा। और इसका मुस्तकबिल कैसे बनेगा? शेर भागेगा। ठीक है तुम्हारी बात। फिर तीसरा जुमला है आपका, जिसमें आपको सिर्फ फ़ेले मुस्तकबिल का जुमला दिया गया है, और वो है बच्चे खेलेंगे। ठीक है। तो आपने इसका फ़ेले माजी कैसे बनाया? बच्चे खेल रहे थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा जुमला है इसका जो फ़ेले हाल का है, वो क्या है? बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह तालिबात आपने दीगर तमाम जुमले भी जो है वो मुकम्मल कर लेने हैं, और यूँ आपका ये किताब का अमली किताब का सफ़ा नंबर 40 तक का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अपने अगले लेक्चर तक के लिए अपनी मौलिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।